हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं एक बार बताओ मेरे को। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की 3 कैटेगरीज देखी थी ना बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हम कर चुके हैं, जिसमें आपके पास थे, ये देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास थे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस थे बेटा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस करे, एग्जीक्यूटरी हमने डिस्कस करे, और एग्जीक्यूटरी में दो थे, यूनिलेटरल और बेटा बायलेटरल। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करे थे, एक्सप्रेस, इंप्लाइड यानी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। कल हमने डिस्कस किया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, आज हम अगली कैटेगरी बेटा आपकी शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ, रजिस्टर्स में अपने थर्ड कैटेगरी लिखो, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। बेटा इस कैटेगरी में ना हमारे पास टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इस कैटेगरी में टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहले हम शुरू करते हैं आपका वैलिड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सिंपल है, मेरी बात सुननी है साथ साथ, और नोट्स भी पढ़ेंगे जरा साथ साथ। देखो, उसने कहा है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो मुझे एक बात बताओ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है विच इज लीगली, याद करो मैंने एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब बताया था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मीनिंग it is legally binding on the parties. Both parties are bound by the respective promises they have made. अगर कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिस को तोड़ती है तो दूसरी पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी को स्यू कर सकती है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब था? मतलब लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज, मतलब बोथ पार्टीज आर बाउंड बाय द प्रॉमिस दे हैव मेड। दोनों पार्टी अपने अपने प्रोमिसेस से बाउंड हैं। ठीक है, अच्छा फिर पढ़ो, इन अदर वर्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच फुलफिल्स ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। और बेटा हमारे पास टोटल 10 असेंशियल एलिमेंट्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। छोटा सा डिस्कशन कर ले। दो पार्टीज होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, और लास्ट जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा था, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये 10 के 10 असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे एक बार बताओ जरा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सुनो,
ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बस दो बातें ध्यान रखना। पहला, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, पहली बात। और दूसरी बात, इट satisfies all essential elements, satisfies all essential elements of a valid contract। और कितने एसेंशियल एलिमेंट हैं बेटा? 10। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 10 के 10 असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल कर लेता है तो हम उसे बेटा क्या कहेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले मेरे को बताओ, बात समझ आई? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, तो दो बातें याद रखनी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, विच इज लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज, मतलब both parties are bound by the promises they have made। Valid contract is one which satisfies all the essential elements of a valid contract। और टोटल कितने essential elements हैं? 10। चलो, ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैलिड, इसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। पक्का? चलें आगे। अब सुनो अगले पे ध्यान से, अब जरा मेन बातें शुरू हो रही हैं। बड़ी काम की बात करूंगा बेटा आपसे इसमें। अगला है बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। खैर ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूं, ध्यान से बेटा आओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा, सेकंड है आपके वॉइड। ध्यान से सुनना, ध्यान से। बहुत ध्यान से समझनी है बेटा बात, बड़ी काम की बात करूंगा आपके साथ। देखो, पता है बेटा, ये जो वॉइड का केस है ना, इसमें बेटा मैं आपसे ना दो केसेस की बात करूंगा। दो केसेस की बात करूंगा, पता है कौन से? वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स, और दूसरी बात बेटा मैं करूंगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं दो बातें कर रहा हूं, वॉइड अग्रीमेंट, ठीक है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको शायद लगेगा सर एक ही तो बात है, बेटा एक बात नहीं है। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या एक बात है? नहीं बेटे, ये एक बात नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं। हम पहले समझेंगे बच्चे वॉइड अग्रीमेंट क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, आपको डिफरेंस क्लियर होगा। वॉइड अग्रीमेंट क्या होते हैं बेटा? पता है बेटा, वॉइड अग्रीमेंट पता है क्या होते हैं? फिर मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बेटा मैं आपको इसके दे सकता हूं, सुनना मेरी बात। ये वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं बेटा? पता है वॉइड अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स वो होते हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं बेटा, वो अग्रीमेंट बन के ही उन्होंने ना दम तोड़ दिया अपना। बात समझ रहे हो? वॉइड एग्रीमेंट्स क्या हैं? जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, वो अग्रीमेंट बने और अग्रीमेंट बनने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये सिर्फ क्या बन के रह गए बेटे? ये सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह गए, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। पक्का? अच्छा सर, इसका एग्जाम्पल दो। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, करा हुआ है। और मैं जो भी एग्जाम्पल सब लूंगा ना, वो आपने करे हुए हैं। जो भी एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा वो आप सबने पढ़े हुए हैं। देखो, याद करो जरा। हस्बैंड
वाइफ। याद करो, आपने केस पढ़ा हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का। कई बार भावनाओं में बहके हस्बैंड वाइफ से कुछ इस तरह के प्रॉमिस कर देता है ना कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला दूं। ठीक है, तो हस्बैंड ने क्या प्रॉमिस करा? आई प्रॉमिस टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम स्काई फॉर यू। तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। लेकिन भावनाओं में बह के उसने वादा कर तो दिया, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब इसको पूरा कर पाना प्रैक्टिकली क्या है बेटा? इम्पॉसिबल है। दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। इस वादे को पूरा करना प्रैक्टिकली बेटा बताओ क्या है? इम्पॉसिबल है, इसे आप पूरा कर ही नहीं सकते ना। और लॉ ने क्या कहा था? अगर आप कोई ऐसा वादा करते हो जिसे पूरा करना प्रैक्टिकली क्या है? इम्पॉसिबल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप ऐसा कोई वादा करते हो जिसे पूरा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है तो बेटा उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता है। तो मुझे बताओ, इसे नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता है। पक्का? अच्छा फिर एक बात बताओ, सुनो सुनो बात समझना मेरी। अच्छा मेरे को बताओ, इसे वैलिड नहीं माना जाता तो फिर बेटा इसे क्या माना जाता है ना? भाई देखो, वैलिड माना जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या? अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या है बेटा? ये है वॉइड। वॉइड का मतलब बेटा पता है क्या होता है? सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वॉइड? बेटा वॉइड का मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है नल। है ना, आप अपना मैथ्स वगैरह में नल पढ़ते हो। नल मतलब क्या होता है बेटा? जीरो। या आप कह लो विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स। बेटा एक एक चीज जो लिखवाऊंगा सब लिखनी है आपको। वॉइड का मतलब नल, जीरो। इट इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, नलिटी। तो बेटा मेरे को सुना, ध्यान से सुनना, इसे पता है क्या माना जाता है? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो इसे वैलिड नहीं माना जाता। वैलिड नहीं है तो बेटा क्या है? वॉइड। अब एक सोचने वाली बात आती है, ये वॉइड अग्रीमेंट है या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? तो बेटा ये वॉइड अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ये क्या है? वॉइड अग्रीमेंट। ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ये पहले दिन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये अग्रीमेंट बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये पहले दिन से वॉइड था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दिस वॉज वॉइड, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उसे हम कहते हैं बेटा वॉइड एब इनिशियो। लिखना पहले, फिर यहां पर लिखते हैं। पहले यहां पर लिख लो, इसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वॉइड एब इनिशियो? पता है वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब हुआ? वॉइड एब इनिशियो का मतलब है अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं।
अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो पहले दिन से बचे वॉइड था, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वॉज वॉइड। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब पता है क्या होता है बेटा? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये था वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे, void from the very beginning. So from the first day, this contract was void. In fact, ये भी कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं बेटा, ये सिर्फ क्या बना, अग्रीमेंट बन के इसने बेटा दम तोड़ दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट में कभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो इसे आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहोगे बेटा, ये वॉइड अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट तो ये कभी बना ही नहीं, पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वॉज वॉइड, इट वॉज जीरो, इट वॉज नल, इट वॉज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार बेटा, वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, वो अग्रीमेंट अग्रीमेंट बन के ही रह गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाया। इट वॉज वॉइड, इट वॉज जीरो, इट वॉज नल, इट वॉज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जिस दिन वो बना था उस दिन से वो क्या था? वॉइड, इट वॉज नॉट वैलिड, नल था, जीरो था। करो बेटा, फिर मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। अभी जो भी एग्जांपल्स दूंगा आपने सब पढ़े हुए हैं, कॉपी कर लो बेटा। इतना कर लिया? और दूं? चलो देखो बेटा, एक और एग्जांपल करा हुआ है वो भी आपने, देखो। मिस्टर ए, ये एक बायर है, और मिस्टर बी ये है ऑयल डीलर, ये है ऑयल डीलर। सुनो, ये मिस्टर बी ना अपनी शॉप पे 3 तरह का ऑयल सेल करता है। कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, 3 तरह का ऑयल ये अपनी शॉप पे सेल करता है। कोकोनट, रिफाइंड और ऑलिव, ठीक है। अब क्या हुआ, ए उसकी शॉप पे आया और उसने कहा मुझे परचेज करना है, मुझे परचेज करना है 10 लीटर्स ऑफ ऑयल, मुझे आपसे 10 लीटर्स ऑफ ऑयल क्या करना है? परचेज। अब मुझे बताओ, उसने क्या नहीं बताया? उसने ये नहीं बताया कि उसे कौन सा ऑयल परचेज करना है, मतलब टाइप ऑफ ऑयल, टाइप ऑफ ऑयल उसने स्पेसिफाई नहीं करा। ये नहीं बताया उसने कौन सा ऑयल खरीदना है, टाइप ऑफ ऑयल उसने स्पेसिफाई नहीं करा। अब आपको अच्छी तरह पता है, देयर मस्ट बी कंसेंसस एड ईडम बिटवीन पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी दोनों पार्टीज के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जबकि मुझे बताओ, जबकि मुझे बताओ, उसने टाइप ऑफ ऑयल स्पेसिफाई
नहीं करा, तो बताओ दोनों पार्टीज के दिमाग में सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी है। हो सकता है ए खरीदना चाह रहा हो कोकोनट ऑयल, जबकि बी के दिमाग में हो ऑलिव ऑयल। बात समझ रहे हो? तो करंटली प्रेजेंटली देयर इज नो सर्टेनिटी इन द माइंड्स ऑफ बोथ पार्टीज। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम। तो दोनों पार्टीज के बीच में कोई कंसेंसस एड ईडम नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। पक्का? और आपको अच्छी तरह पता है अगर दोनों पार्टीज के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो उसे बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगली बात सोचने वाली आती है, वैलिड नहीं है बेटा तो क्या है? वैलिड नहीं है तो ये बन जाता है बेटा वॉइड। ये क्या बन जाता है? वॉइड। और मेरी बात सुनो, ये वॉइड अग्रीमेंट है या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? तो फिर से बेटा ये वॉइड अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं। ये पहले दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये क्या था? वॉइड था, ये नल था, इट वॉज विदाउट एनी लीगल अफेक्ट्स। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये वॉइड था। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना कभी, ये तो अग्रीमेंट बन के ही इसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये बताओ क्या बना? अग्रीमेंट बना। अग्रीमेंट तो बन गया, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये कभी बेटा कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पार्टीज के माइंड्स में कंसेंसस एड ईडम नहीं था। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कह लूं? ये वॉइड अग्रीमेंट है बेटा। और मैं इसे कह सकता हूं दिस इज वॉइड एब इनिशियो। क्यों वॉइड एब इनिशियो? क्यों? क्योंकि ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्या था? वॉइड। जिस दिन ए ने बी की दुकान में कदम रखा था ना बेटा, ये अग्रीमेंट उसी दिन से वॉइड था। पक्का? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो हम इसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे। फिर एक और एग्जांपल आपको देता हूं, वो भी आपने करा हुआ है। ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है हमारा साथ साथ। कर लिया कॉपी? कर लो, कॉपी कर लो। चलो बेटा आओ, एक और आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, मिस्टर ए मिस्टर बी। सुनना बेटा, ये दोनों ना ए और बी किस में एंटर हुए? कॉन्ट्रैक्ट में, या मैं बोलूं अग्रीमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट तो अभी बात की बात है। हम करते हैं, ये दोनों ने एक अग्रीमेंट बनाया। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें जो ये मिस्टर बी था ना, ये बेटा एक माइनर था। ये क्या था? माइनर। और आपको अच्छी तरह पता है लॉ क्या कहता है? दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अच्छा, तीन कंडीशंस थी। पहली बात, माइनर नहीं होनी चाहिए, एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरी, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। और तीसरा, लॉ ने उनको डिस्क्वालीफाई ना करा हो, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। अब मुझे बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में
एक पार्टी, बेटा एक पार्टी कौन है? माइनर, माइनर है, तो याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉ कहता है दोनों पार्टीज होनी चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एज दोनों की 18 से ऊपर होनी चाहिए, जबकि हमारे वाले केस में एक कौन है? माइनर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो फिर ना एक सोचने वाली बात आती है, अगर वैलिड नहीं है तो फिर क्या है? फिर है बेटा वॉइड। ठीक है, अब एक बात और आती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड अग्रीमेंट है? तो बेटा याद रखना, सुनो याद रखना, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ये सिर्फ अग्रीमेंट ही बना, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो हम इसे कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये वॉइड एब इनिशियो है। एब इनिशियो का क्या मतलब हुआ? ये वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इट इज जीरो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इट इज नल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इट इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लो बेटा, हमने वॉइड अग्रीमेंट्स का केस करा, तो मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर हो रहा है, वॉइड अग्रीमेंट्स वो हैं जो पहले दिन से ही वॉइड हैं, मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वॉइड हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जीरो हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नल हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे आर विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, they are not binding on either of the parties। समझ आया बच्चे सबको? अब मैं आपको केस कराऊंगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, डिफरेंस आपको खुद समझ आएगा। आओ बेटा, अब लिखो बी पार्ट। बी पार्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो पता है वॉइड अग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया वॉइड अग्रीमेंट क्या होते हैं, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, वो अग्रीमेंट बने और अग्रीमेंट बनते ही उन्होंने दम तोड़ दिया, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स पता है क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट बने, कॉन्ट्रैक्ट बने लेकिन बाद में किसी वजह से वो क्या हो गए? नल। बाद में किसी वजह से क्या हो गए? जीरो। बाद में किसी वजह से हो गए विदाउट एनी लीगल अफेक्ट्स, बाद में किसी वजह से हो गए नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो पता है वॉइड अग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बने लेकिन बाद में किसी वजह से वो वॉइड हो गए, जीरो हो गए, नल हो गए, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो भी वैसे आपने करा हुआ है, देखो याद आएगा आपको। एग्जांपल देखो बेटा, सपोज मिस्टर ए, ये आपका इंडिया का है, और मिस्टर बी, ये बेटा आपका यूएस का है। ठीक है, अब हुआ क्या, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? फॉर इंपोर्ट ऑफ शुगर, शुगर के इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने बी के साथ। कॉपी करते रहो बेटा साथ साथ। ए ने बी के साथ इंपोर्ट ऑफ शुगर का बेटा क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? अच्छा सुनो, अब दोनों पार्टीज के बीच में ना ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सपोज 1 जैन को, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जैन को हुआ था, और बी ने कहा कि मैं आपको शुगर की डिलीवरी दे पाऊंगा 20th जैन तक। तो डिलीवरी की डेट क्या डिसाइड हुई? 20th जैन। लेकिन बेटा हुआ क्या, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका बेटा एक ना नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया ऑन 10th जैन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया, कौन सी तारीख को बेटा? 10th जैन को एक नोटिफिकेशन आया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? शुगर के इंपोर्ट पे विद इमीडिएट इफेक्ट क्या लगा दिया? बैन। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? बैन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ शुगर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुगर के इंपोर्ट पे आज से ही इमीडिएट इफेक्ट से बेटा क्या इंपोज कर दिया? बैन। सब बताओ, बात समझ आई बेटा सबको? कॉपी करो चलो। बैन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ शुगर। अब मुझे ना एक बात बताओ अपने आप, बैन इंपोज करते ही ये कॉन्ट्रैक्ट, इसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना प्रैक्टिकली क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो मुझे एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बैन इंपोज कर दिया तो मतलब आप शुगर इंपोर्ट नहीं कर सकते, बात खत्म। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैन इंपोज करते ही दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बेटा क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया है। और एक बार बताओ, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है? नहीं। तो लिखना यहां पर देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए मतलब वो वैलिड नहीं रहा, देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर वही बात आ जाती है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है तो फिर क्या है? सुनो, वैलिड नहीं है तो फिर क्या है? याद रखना, अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर ये क्या बनता है? वॉइड। अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा? फिर ये वॉइड कहलाएगा। लेकिन फिर से वही बात आती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट। अब ये देखो, अपने आप पढ़ो और मुझे जरा समझाओ बेटा। बताओ, ए और बी के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, मुझे बताओ ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं? बेटा ये जिस दिन बना था ना 1 जैन को, उस दिन ये बिल्कुल वैलिड था। बात समझो मेरी, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से दिन बना था? 1 जैन को। और 1 जैन को ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्या था? वैलिड। कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। हां, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद 10 जैन को ये क्या हुआ? वॉइड हुआ। इसका मतलब याद रखना, जिस दिन ये बना था उस दिन ये वैलिड था, बाद में किसी रीजन की वजह से ये वॉइड हुआ है। तो मुझे एक बार बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका था बेटा। अगर अगर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ना आया होता ना तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता। लेकिन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन ने इसको इम्पॉसिबल बना दिया। और एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर वो बेटा वैलिड नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? वॉइड। तो मुझे एक बार बताओ, ये वॉइड अग्रीमेंट है या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? बेटा ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? क्योंकि बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, लेकिन बाद में 10 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आने के बाद ये क्या बना है? वॉइड। तो जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट बना था ना 1 तारीख को, उस दिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था।
बाद में किसी वजह से ये क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। तो इसे हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक बात याद रखना बेटा, इसे वॉइड एब इनिशियो मत कहना। वॉइड एब इनिशियो वो होता है जो पहले दिन से वॉइड है। ये पहले दिन से वॉइड नहीं था, ये पहले दिन से तो वैलिड था। 10 तारीख तक ये वैलिड था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आने से पहले ये वैलिड था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आने के बाद ये क्या बना है बेटा, वॉइड बना है। लो बेटा कॉपी करो पहले से। लो कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लो बच्चे, ठीक है बेटा। चलो बाकी हम कल करेंगे। थोड़ा सा मैं आज का केस जो वॉइड का हमने किया है वो रिवाइज कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेटा दो अलग अलग बातें हैं। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, वो जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो अग्रीमेंट बना, दैट्स इट। वो कभी अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, इसलिए हम उसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। बिकॉज इट वॉज वॉइड, इट वॉज नल, it was zero, it was without any legal effects, it was not enforceable by law from the very first day, from the very beginning। जबकि void contract क्या होता है बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट बना, जो कॉन्ट्रैक्ट बना लेकिन बाद में किसी वजह से वो क्या हो गया बेटा, वॉइड हो गया। पक्का, तो उसे वॉइड एब इनिशियो मत कहना। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से वॉइड नहीं था, ये वैलिड था। बाद में किसी वजह से ये क्या बना है, वॉइड बना है। सब बताओ, बात बेटा समझ आई पूरी? कॉपी कर लो इसे, ठीक है बेटा। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।